ओके यस। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स सैटरडे को प्रोवाइड करा दिए थे, लर्न करना है आपको वो नोट्स में। मैं उसके टेस्ट के बारे में आप लोगों को डेट व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आंसर उसमें नोट्स में वन लाइनर क्वेश्चन है, टेबल भी दी गई है उसमें। विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, मिनरल की डिफिशिएंसी से कौन कौन से अपने डिजीज होते हैं, और वाटर के बारे में टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से वगैरह वगैरह कई सभी टॉपिक के बारे में उसमें क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए। वन लाइनर ज़्यादा आता है इस जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो उसी को ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा वन लाइनर क्वेश्चन लर्न करने की। यदि कोई मैंने उसमें बड़ा टॉपिक भी दिया है, क्वेश्चन बड़े भी कर दिए हैं, तो आप उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। और टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। अब मैंने जेनेटिक्स आपको पता होगा टॉपिक चालू कर दिया है, आनुवंशिकी के बारे में, और कुछ इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। कुछ अंडरलाइन भी कराई थी, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने इसमें रीड कर दिया था। कुछ अंडरलाइंस बेसिक जो स्पेंसर ने हेरिडिटी दिया था, बैट्सन ने जेनेटिक्स वर्ड दिया है, काफ़ी सारी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। आज हम मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं उस दिन चर्चा कर रहा था कि आखिरकार मेंडलिज्म जेनेटिक्स आया कहाँ से, तो उन्हीं के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे मेंडलिज्म, ठीक है। तो मेंडलिज्म के बारे में सुनिएगा। जो मेंडलिज्म के फादर कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आज मैं पहले इसका बुक में तो खैर आपके है नहीं, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी मेंडलिज्म का फादर भी बोला जाता है, आनुवंशिकी का जनक भी बोला जाता है। क्यों? इनके बारे में आप लोग जब पढ़ोगे तो बताया जाता है कि इनकी जो बुक वगैरह में कि इनका जन्म जो हुआ था 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। जो प्राइमरी एजुकेशन थी, मैं बुक में से पढ़ देता हूँ, इसका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1884 इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। अंडरलाइन करिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का फादर यानी जनक भी कहा जाता है। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स इन द फर्स्ट टाइम। मेंडल नहीं, सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में हमें बताया था। Mendel was born in 22 July 1822 in Silesian village of Hengedorf, स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हेंजीडॉर्फ नामक शहर के सिलिशियन गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये तो बोर्न ऑफ प्लेस है। देन 1842 आगे जो इनके करियर में टर्न ऑफ आता है 1842 आफ्टर रिसीविंग ए डिग्री ऑफ फिलोसफी ही बिकेम ए प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ ब्रून टाउन ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1843। 1842 में फिलोसफी में मानद उपाधि प्राप्त की एंड डिग्री लिया इन्होंने। और 1843 ईस्वी में ये एक ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में ये पादरी का काम, पादरी समझते हो जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, मस्जिद में मौलवी वगैरह होते हैं, ऐसे चर्च में जो रिलीजियस काम करते हैं वो पादरी के द्वारा किया जाता है। चर्च में इन्होंने पादरी का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, जो इनके चर्च में, अब मैं आगे स्टोरी बताता हूँ इनके बारे में। इनके जो जिस चर्च में जो ऑस्ट्रिया का ब्रून शहर था, वहाँ पर जो चर्च का काम करते थे, ये पादरी का काम करते थे, उस चर्च में क्या था, आगे एक गार्डन था, गार्डन। और उस गार्डन में मटर के पी के पौधे लगे हुए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पौधे लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, खोज जब होता है तो लोगों के द्वारा कोई फर्स्ट टाइम देखता है, और जब उसके बारे में सोचता है कैसे हुआ। जब न्यूटन ने खोज किया था ग्रेविटी का, या कोई भी और साइंटिस्टों ने खोज किया, हालांकि वो घटनाएं पहले भी काफ़ी बार घटी थी, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस पर गौर किया, रिसर्च किया, तब जाके हमें आज साइंस में न्यूटन ने कई सारे मोशन वगैरह के लॉ दिए हमें, और उनका अप्लाई हम फिजिक्स में करते हैं। ऐसे ही उस गार्डन में मटर का पौधा लग रहा था पहले से ही, लेकिन इन्होंने देखा कि उस मटर के पौधे में अलग अलग किस्म के मटर उसमें आ रहे थे, ठीक है। मटर की जो फली वगैरह आ रही थी अलग अलग तरीके के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो जैसे आपकी टमाटर की बात करो, टमाटर ग्रीन भी होते हैं, रेड भी, चलो टमाटर छोड़ो, करेले की बात करते हैं, करेले वाइट भी होते हैं और ग्रीन भी, ठीक है। बैंगन की बात करो, साइज सबकी अलग अलग रहती है, एक कोई गोल वाले बैंगन भी होते हैं राउंड शेप में, एक सिलेंडर शेप में भी। तो सबकी, जैसे मिर्ची की बात करें, हम चिली की बात करें तो वो भी छोटी वाली मिर्च, अलग अलग वेराइटीज होती है, ठीक है। आप गोभी की बात करिए, सब्जी मंडी जैसे हम चावल वगैरह बाजार से खरीदने जाते हैं, दुकान पर, किराने की दुकान पर कहते हैं ना, सफ़ेद चावल, ठीक है, सैला चावल, अलग अलग किस्म के चावल भी आते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन इनकी किस्म अलग अलग होती है।
मटर की बात करो आप, सर्दियों, चलो मटर की अभी चल रहा है चर्चा, सर्दियों विंटर सीजन में जब देखा हुआ कुछ मटर जो स्वाद में मीठे होते हैं, कई मटर देखना आप लोग उसके जो छिलके वगैरह पील्स जो होते हैं, छिलके वगैरह खुरदरे होते हैं, तो वहाँ भी 2 वैरायटी पाई जाती है। तो इस वैरायटी को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही गौर किया था। हुआ क्या था, इन्होंने मटर पे रिसर्च किया और लगभग इनको 7 साल लगे उस मटर के पेड़ पे रिसर्च करेंगे, यही जेनेटिक्स से रिलेटेड जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी क्या क्या रिसर्च किया वो तो मैं बताऊंगा। इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के लगभग 7 ईयर्स हो गए इनको। जब रिसर्च करने के बाद एक बात हम जानते हैं, जब भी हम रिसर्च कोई चीज़ कर रहे हैं, आप लोग कोई इनोवेशन कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो उसको पहले पेटेंट करवाना होता है कि हाँ आपने किया रिसर्च, आपके नाम से ही है। सोसाइटी उसके लिए होती है, उस सोसाइटी के पास आपको जाना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ेगा कि इसका इनोवेशन आपके द्वारा ही किया है, वो चेक करेगी, अप्रूव करेगी, उसके बाद ही उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक, इनके साथ भी वही हुआ, ये भी वो सोसाइटी के पास करे। मैं सोसाइटी का नाम बता देता हूँ, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस सोसाइटी का नाम है, रिसर्च सेंटर है ये। वहाँ पर इनको ये लेके गए थे अपनी जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो भी इनके पास डाटा थे, फिर उस डाटा को लेके गए और वहाँ पे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी थी, इनके द्वारा उस जो भी डाटा एनालिसिस उन्होंने किए थे उसको उन्होंने माना नहीं। काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया लेकिन उन्होंने इस चीज़ को वैलिड नहीं माना। क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने उसको नकार दिया, उसको एक तक समझो फेंक दिया उस कचरे के डिब्बे में, जो भी उनके पास डाटा वगैरह थी। उसके बाद ऐसा हुआ, इनकी जो टाइटल था एक मैगजीन में भी पब्लिश हुआ था, उस मैगजीन का एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये भी टाइटल एक मैगजीन में, साइंस मैगजीन थी, उसमें वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। कोई नहीं, काफ़ी समय हो गए कोई इनको अप्रूव्ड नहीं हो पाया, ठीक है। 1884 में इनकी डेथ भी हो गई। फिर लगभग इनके मरने के लगभग 16 साल के बाद 90s में 3 साइंटिस्ट आए थे, मैं नाम बता देता हूँ, ह्यूगो डे ब्रिज हॉलैंड के, जर्मनी के कॉल कॉरेंस एंड ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमिक। तीनों साइंटिस्टों ने 90s में 1884 में इनकी डेथ ही हो गई थी और इन्होंने 1866 में ही कर लिया था। एक्सपेरिमेंट करने के लगभग 34 ईयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इसके ऊपर खोज किया, सेम इनोवेशन उन्होंने किया, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, जेनेटिक्स के वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी, और तीनों साइंटिस्ट दोबारा से उसी सोसाइटी के पास गए, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या हुआ, अब एक सोसाइटी का रूल ये होता है, वो देखती है क्या इसने किसी की कॉपीराइट तो नहीं करी है, क्या कहीं से ये लोग लेके तो नहीं आए, पूरा जांच करती है, ठीक है। उसके बाद ही वो उसको अप्रूव करती है। तो क्या पाया उन्होंने कि आज से लगभग 36 साल पहले मेंडल नाम का, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम का कोई आदमी आया था जिसने भी ऐसा कैसा सेम इनोवेशन किया था, खोज किया था, ये सब चीज़ें हमें बताई थी, ठीक है। तब जाके उनके मरने के 16 साल के बाद और खोज करने के 34 ईयर्स के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली। और जो 3 साइंटिस्ट आए थे उन्हें रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह का जो चीज़ें उनको जीते जी नहीं मिली थी, मरने के बाद उनको इसका श्रेय दिया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो आगे हम टॉपिक चालू करते हैं। हालांकि ये सब आपके बुक में नहीं है ये सब चीज़ें, फिर भी सुन लीजिएगा। नेक्स्ट, मेंडल परफॉर्म हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, अंडरलाइन करिएगा, जो पी का साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम, फॉर 7 ईयर्स, लगभग 7 सालों तक, लगभग 7 ईयर्स तक इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। और 1865 में इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंटेड इन द रिसर्च पेपर ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ पर इन्होंने इसको पेश किया। देन 1866 दीज एक्सपेरिमेंट वेर पब्लिश्ड द सोसाइटी एनुअल प्रोसीडिंग एंटाइटल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन ऑन दिस बेसिक रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी। मटर के पौधे पे इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उनका एक टाइटल एक साइंस की मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर आल्सो नाउ मेंडलिज्म। मेंडल डाई ऑन 6 जनवरी 1884। मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई। हालांकि अपन को डेट कब मरे कब जन्म हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपना एसएस पढ़ते उनमें जरूरी होता जाता है, अपने साइंस में इसका कोई रोल नहीं है। तो आज का मैं एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपको छोटा सा, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल सफल क्यों हुए? मेंडल ही नहीं, कोई भी साइंटिस्ट सफल क्यों होता है अपने इनोवेशन में, तो रीजन जानिएगा। मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 करेक्टर एट ए 1 टाइम। मटर के पौधे में कई सारे करेक्टर्स थे, अभी 7 करेक्टर्स उनको पढ़ेंगे हम, तो उन्होंने एक करके सबके बारे में अध्ययन किया, एक साथ नहीं कई सारी चीज़ों को ले लिया उन्होंने, क्या इसका भी कर लेता हूँ एक साथ इसका भी कर लेता हूँ, नहीं, एक एक करेक्टर्स के बारे में उन्होंने डेप्थ से डीपली रिसर्च किया, स्टडी किया। सेकंड पॉइंट,
मेंडल मेंशन द स्टैटिकल रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस देम केयरफुली। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जरूरी ये होता है कि जो भी डाटा हमें आ रहे हैं उन डाटा का हम डीपली एनालिसिस करें, निरीक्षण करें, तब जाकर उसको लिख के रखें रिकॉर्ड में, ताकि हम भूले नहीं। याद पता चला हम भूल गए, पहला हमने करेक्टर का रिसर्च किया, उसमें क्या डाटा आया हमारे पास। लास्ट पॉइंट, मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट ये बताया, मेंडल ने जो पौधे का चुनाव किया वो मटर के पौधे का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया। चाहते तो किसी भी पौधे का चुनाव कर सकते थे, ठीक, किसी भी प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकते थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था आज का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि प्लांट से उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीजन था। तो ये आपका था आज का वीडियो लेक्चर, और होप यू इसको बार बार आप लोग देखोगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।